फिल्म की शुरुआत वर्ष 1950 से होती है, जहां कुछ जर्मन शेफर्ड पिल्लों का जन्म होता है। उनमें से एक पिल्ला अपनी कहानी सुनाता है। वह कहता है कि उसकी आंखें अभी खुली नहीं हैं, इसलिए वह कुछ भी नहीं देख सकता। वह सोचता है कि आखिर जीवन क्या है और उसका उद्देश्य क्या है। कुछ समय बाद सभी पिल्ले बड़े होकर सड़क पर खेलते कूदते हैं। तभी एनिमल कंट्रोल अधिकारी उन्हें पकड़ लेते हैं और कुछ दिनों बाद उन सभी को मार दिया जाता है। मरने से पहले वह पिल्ला सोचता है कि आखिर उसने ऐसा कौन सा अपराध किया था जिसकी वजह से उसकी जिंदगी इतनी छोटी रही। इसके बाद उसी पिल्ले का दोबारा जन्म एक फार्म पर होता है। एक परिवार वहां पिल्ला गोद लेने आता है, लेकिन गलती से उसके पिंजरे का दरवाजा खुला छोड़ देता है। पिल्ला बाहर निकलकर कूड़े के ढेर में खेलने लगता है। खेलते खेलते वह एक डिब्बे में फंस जाता है और बाहर नहीं निकल पाता। तभी दो कूड़ा उठाने वाले लोग उसे निकालकर अपनी कार में रख लेते हैं ताकि बाद में उसे बेचकर पैसे कमा सकें। कार के अंदर बंद रहने के कारण पिल्ला बहुत प्यासा हो जाता है। उसी समय ईथन नाम का एक छोटा लड़का अपनी मां के साथ वहां से गुजर रहा होता है। वह कार के अंदर प्यास से तड़पते पिल्ले को देख लेता है। उसकी मां कार का शीशा तोड़कर पिल्ले को बाहर निकालती है और उसे अपने घर ले आती है। घर पहुंचकर जब पिल्ले की आंखें खुलती हैं, तो सबसे पहले वह ईथन को देखता है। उसी समय वह तय कर लेता है कि अब वह हमेशा इसी परिवार के साथ रहेगा। ईथन अपने पिता से उसे रखने की अनुमति मांगता है। पिता मान जाते हैं और ईथन उसका नाम बेली रख देता है। धीरे धीरे बेली समझ जाता है कि उसका नाम बेली है और जिसने उसे अपनाया है उसका नाम ईथन है। दोनों में गहरी दोस्ती हो जाती है, लेकिन बेली अब भी सोचता रहता है कि उसके जीवन का असली उद्देश्य क्या है। एक दिन ईथन उसे अपने दादाजी के फार्म पर ले जाता है। वहां दोनों एक खास खेल खेलते हैं। ईथन गेंद फेंकता है, फिर झुक जाता है और बेली उसके ऊपर से छलांग लगाकर गेंद पकड़ लेता है। ईथन प्यार से उसे बॉस डॉग कहकर बुलाता है। समय बीतता है। ईथन बड़ा होकर स्कूल की फुटबॉल टीम का बेहतरीन खिलाड़ी बन जाता है, लेकिन उसके घर की स्थिति अच्छी नहीं होती क्योंकि उसका पिता शराब पीने लगा है और रोज उसकी मां से झगड़ा करता है। एक मेले में ईथन की मुलाकात हन्ना नाम की लड़की से होती है। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। बेली भी उनके साथ बहुत खुश रहता है। एक रात ईथन जब घर आता है तो वो देखता है कि उसका पिता उसकी मां से शराब पीकर लड़ रहा होता है। ये देखकर ईथन उस पर बहुत गुस्सा होता है। कुछ समय बाद ईथन का पिता हमेशा के लिए घर छोड़ देता है। अब पूरे परिवार की जिम्मेदारी ईथन पर आ जाती है। फुटबॉल में शानदार प्रदर्शन के कारण ईथन को 4 साल की छात्रवृत्ति मिलती है, लेकिन उसका सहपाठी टॉड उससे जलने लगता है। टॉड और ईथन के बीच लड़ाई हो जाती है। टॉड बदला लेने के लिए रात में ईथन के घर आता है। एक दिन टॉड ईथन के घर में आग लगा देता है। बेली भौंकने लगता है, तब ईथन देखता है उसके घर में आग लग गई है। ईथन अपनी मां और बेली को बचा लेता है, लेकिन खुद ऊंचाई से कूदने के कारण उसकी टांग टूट जाती है। टॉड को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है क्योंकि बेली उसके पीछे भौंककर पुलिस का ध्यान उसकी ओर खींच देता है। इस हादसे के बाद ईथन का फुटबॉल करियर हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। उसकी छात्रवृत्ति भी रद्द हो जाती है। खुद को बोझ समझते हुए वह हन्ना से रिश्ता तोड़ देता है ताकि उसकी वजह से हन्ना का भविष्य खराब न हो। बाद में ईथन कृषि की पढ़ाई करता है और अपने दादाजी का फार्म संभालने लगता है। इधर बेली बूढ़ा और बीमार हो जाता है। मरने से पहले वह सिर्फ ईथन का इंतजार करता है। ईथन उससे आखिरी बार मिलने आता है और बेली हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह देता है। कुछ साल बाद बेली का पुनर्जन्म एक मादा जर्मन शेफर्ड एली के रूप में होता है। उसे अपने पिछले जन्म की सारी बातें याद रहती हैं, लेकिन वह ईथन को कहीं नहीं ढूंढ पाती। एली एक पुलिस डॉग बनती है और बम खोजने का काम करती है। एक दिन
वह एक अपहृत लड़की की जान बचाती है और अपने अधिकारी की रक्षा करते हुए गोली लगने से मर जाती है। मरते समय उसे संतोष होता है कि उसने इस जीवन में लोगों की जान बचाई। इसके बाद बेली का फिर जन्म होता है। इस बार वह टीनो नाम का एक कॉर्गी कुत्ता बनता है। उसे माया नाम की एक अकेली कॉलेज छात्रा गोद लेती है। टीनो की वजह से माया की जिंदगी में खुशियां लौट आती हैं। पार्क में टीनो की मुलाकात रॉक्सी नाम की कुतिया से होती है। रॉक्सी के मालिक अल और माया एक दूसरे के करीब आते हैं, शादी करते हैं और उनके 3 बच्चे होते हैं। कुछ वर्षों बाद रॉक्सी की मृत्यु हो जाती है। टीनो भी बूढ़ा होकर मर जाता है। मरने से पहले वह महसूस करता है कि उसका यह जीवन सबसे सुखद था, क्योंकि इसमें उसे प्यार और परिवार मिला। साल 2014 में बेली फिर जन्म लेता है। इस बार वह वॉफल्स नाम का ऑस्ट्रेलियन शेफर्ड बनता है, लेकिन उसके मालिक का पति उसे पसंद नहीं करता और हमेशा उसे घर के बाहर रखता है। बेली इस जन्म से खुश नहीं था, क्योंकि उसके मालिक का पति उसके साथ अच्छे से पेश नहीं आता था। एक दिन वह उसे दूर जंगल में छोड़ देता है। भटकते भटकते वॉफल्स एक पुराने फार्म पर पहुंचता है और उसे याद आता है कि यही ईथन का फार्म है। अब ईथन बूढ़ा हो चुका है और अकेला रहता है। वॉफल्स उसे देखते ही दौड़कर गले लग जाता है, लेकिन ईथन उसे पहचान नहीं पाता। ईथन बेली को खाना देता है और उसे एक डॉग केयर सेंटर में छोड़ देता है, लेकिन बाद में ईथन फिर से बफल को अपने पास रख लेता है। बाद में ईथन उसे अपने पास रख लेता है और उसका नया नाम बडी रख देता है। बडी समझ जाता है कि ईथन अकेला है। बडी को याद था कि ईथन की एक गर्लफ्रेंड है और बडी उसको ढूंढते हुए हन्ना के घर पहुंच जाता है। हन्ना बडी के कॉलर पे मालिक का नाम ईथन लिखा रहता है। हन्ना एकदम से स्तब्ध रह जाती है। हन्ना को ढूंढकर उसके पास ले आता है। वर्षों बाद ईथन और हन्ना फिर मिलते हैं। दोनों अपनी पुरानी गलतियों को भूलकर दोबारा साथ रहने का फैसला करते हैं और शादी कर लेते हैं। फिर भी ईथन को यह नहीं पता चलता कि बडी ही उसका पुराना दोस्त बेली है। एक दिन बडी वही पुरानी गेंद लेकर आता है जिससे वे बचपन में खेला करते थे। वह ईथन से वही पुराना खेल खेलने की कोशिश करता है। ईथन गेंद उछालकर झुकता है और बडी उसके ऊपर से छलांग लगाकर गेंद पकड़ लेता है। यह देखकर ईथन हैरान रह जाता है, क्योंकि यह खेल सिर्फ वही और उसका कुत्ता बेली जानते थे। वह भावुक होकर कहता है, बॉस डॉग। बडी खुशी से भौंकने लगता है। तभी ईथन समझ जाता है कि यह कोई और नहीं बल्कि उसका प्यारा बेली ही है, जो बार बार जन्म लेकर उसके पास लौट आया है। फिल्म के अंत में बेली कहता है कि अब उसे अपने जीवन का असली उद्देश्य समझ आ गया है।